शताब्दियों पहले हिमालय की गहरी घाटियों के बीच एक नगर बसा था, अग्निपुर। यह नगर अपनी अद्भुत वास्तुकला और समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था, किंतु इसकी सबसे रहस्यमयी चीज थी अमर ज्योति। कहा जाता था कि यह ज्योति स्वयं देवताओं का आशीर्वाद थी और जिसने इसे पाया वह अमरता प्राप्त कर सकता था। परंतु ज्योति तक पहुंचना असंभव था, क्योंकि नगर के राजा वीरेंद्र सिंह ने इसे एक गुप्त गुफा में सुरक्षित कर रखा था। एक दिन महल के मुख्य पुजारी महर्षि विभंडक ने एक भविष्यवाणी की। जब पवन की गति थम जाएगी और सूर्य की किरणें एक स्थान पर स्थिर हो जाएंगी, तब एक साधारण मानव अमर ज्योति को प्राप्त करेगा और नगर का उद्धार करेगा। इस भविष्यवाणी को सुनकर राजा ने नगर की सुरक्षा और कड़ी कर दी। परंतु दूर किसी गांव में एक बालक जन्म ले चुका था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बचपन से ही असाधारण था। उसके भीतर असीम शक्ति थी, परंतु उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि वह ही भविष्यवाणी में वर्णित व्यक्ति है। वह एक सामान्य कृषक परिवार में पला था, लेकिन जब वह 18 वर्ष का हुआ तो उसे एक रहस्यमयी संत मिले, जिन्होंने उसे उसके भाग्य के बारे में बताया। बेटा, तुम ही वह हो जो अमर ज्योति तक पहुंच सकते हो, परंतु यह मार्ग कठिन है। राजा वीरेंद्र सिंह और उनके योद्धा तुम्हें रोकेंगे। तुम्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। इसके बाद अर्जुन ने वर्षों तक कठिन साधना की। उसने तलवारबाजी, धनुर्विद्या और रणनीति में महारत हासिल की। अब वह तैयार था अग्निपुर की यात्रा पर निकलने के लिए। अर्जुन ने अपने साथ 2 मित्रों बलराम और माधव को लिया और वे तीनों अग्निपुर की ओर निकल पड़े। लेकिन यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। पहली परीक्षा अंधकारमयी वन, एक गहरा जंगल जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती थी। यहां भयानक राक्षस कंथासुर का वास था, जिसने कई यात्रियों को मार डाला था। अर्जुन ने अपनी तलवार से उसे परास्त किया और पहली परीक्षा पार कर ली। दूसरी परीक्षा छलावा झील। झील की जलधारा में एक मायावी शक्ति थी जो यात्रियों को भ्रम में डाल देती थी। माधव इस जादू में फंस गया, पर अर्जुन ने अपनी चतुराई से झील की असलियत पहचानी और माधव को बचाया। तीसरी परीक्षा अग्निपुर का द्वार। जब वे अग्निपुर पहुंचे तो राजा वीरेंद्र सिंह ने उन्हें रोकने के लिए अपनी सेना भेजी। अर्जुन ने अपनी ताकत और बुद्धिमानी से इस चुनौती का सामना किया। राजा वीरेंद्र सिंह ने अर्जुन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी महल में कुछ अजीब घटित हुआ। भविष्यवाणी सच हो रही थी। सूर्य की किरणें एक ही स्थान पर ठहर गईं और हवा एकदम शांत हो गई। राजा को समझ में आ गया कि अर्जुन ही नियति का चुना हुआ व्यक्ति है। उन्होंने अर्जुन को गुप्त गुफा तक पहुंचने दिया। जब अर्जुन वहां पहुंचा तो उसे अमर ज्योति के रक्षक मिले, 7 दिव्य योद्धा। प्रत्येक योद्धा एक विशेष शक्ति का स्वामी था। अर्जुन ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से उन्हें परास्त किया। अर्जुन ने जब अमर ज्योति को स्पर्श किया तो उसे साक्षात्कार हुआ कि अमरता केवल शक्ति नहीं बल्कि कर्तव्य है। उसे समझ में आया कि अमरता किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि उसके विचारों की होनी चाहिए। अर्जुन ने अमर ज्योति से नगर को नया जीवन दिया, जिससे अग्निपुर फिर से एक समृद्ध नगर बन गया। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपनी गद्दी अर्जुन को सौंप दी और स्वयं संन्यास लेकर तपस्या में लीन हो गए। अर्जुन ने नगर को न्याय और प्रेम से चलाया और यह नगर इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय बन गया।